हेलो डियर बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। तो आई होप आपकी स्क्रीन के ऊपर एक इक्वेशन लिखा हुआ दिख रहा होगा, जहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सॉरी, ग्रेटर देन जीरो, इक्वलिटी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, वीडियो को आप पॉज कीजिए। उसके बाद पिछले वीडियो में जो बेबी का मेथड सीखा हूं ना, उसको आप खुद से अप्लाई कीजिए। ओके, खुद से अप्लाई करने के बाद अगर आपको कहीं पे लगा कि इस जगह पे थोड़ा मुझे दिक्कत आ रहा है, तो आप एक बार देख लीजिए वीडियो, या फिर देखने का जरूरत नहीं है और आपको लगे कि 100% मैं इस मैथ को सॉल्व कर सकता हूं। तो ओके, चलिए अब बारी है मेरा। पहला स्टेप क्या है, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू है, इसको हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो अगर फैक्टराइजेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें यही मिलेगा कि एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, ये चीज मिलेगा, हाँ मिलेगा। उसके बाद पहला स्टेप हमारा क्या है, पहला स्टेप हमारा यही है कि न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर होगा ना, उस चीज को हम रूट्स निकालेंगे। तो x माइनस टू और x प्लस टू, अब हम करते कि नाउ x माइनस टू इक्वल टू जीरो पकड़ते हैं और x इक्वल टू टू। तो मतलब अगर x की जगह पे दो रखेंगे तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब और एक चीज बाकी है, x प्लस वन, इसको भी हम जीरो के इक्वल करते हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कि x इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन होगा। अब देखो x के जगह पे ना अगर माइनस वन इस जगह पे डालोगे तो क्या होगा, पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे दोनों रूट्स निकल के आए हैं, एक है टू और एक है माइनस वन। उसके बाद हमारा काम क्या है, इसको हम नंबर लाइन में प्लॉट करना है। चलो प्लॉट कर दो, यहाँ पे रहेगा माइनस वन और यहाँ पे रहेगा टू, इस साइड पे इंफिनिटी, इस लेफ्ट साइड पे माइनस इंफिनिटी। ओके, आई होप आपको इतना दूर तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दो से बड़ा कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन में डाल के देखो और देखो क्या वो इक्वेशन में पॉजिटिव आ रहा है क्या नेगेटिव आ रहा है। ध्यान से देखो, मान लो कि दो से बड़ा तीन है, चार है, पांच है, कुछ भी डालो। देखो पांच माइनस टू मतलब पॉजिटिव आएगा, हाँ बिल्कुल। और पांच प्लस टू, पांच प्लस वन, ये भी तो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या चीज रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है माइनस वन और टू के बीच में कोई भी एक डिजिट ले लो। जीरो भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। वन भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। 1.5 कुछ भी, लेकिन मैं करने के लिए बहुत एकदम स्पीड में करने के लिए जीरो पकड़ लेता हूं। अगर यहाँ पे जीरो डाल एक्स के जगह पे तो ये माइनस टू हो जाएगा और ये प्लस वन। माइनस टू माइनस और प्लस गुण करे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो क्या है, माइनस वैल्यू के अंदर रहेगा। ओके, समझ में आया। अब देखते हैं माइनस वन से नीचे कोई भी वैल्यू लेके देखते हैं। माइनस वन के नीचे कोई भी वैल्यू अगर लिया जाए तो मान लेते कि माइनस टू लिया, तो यहाँ पे भी माइनस टू माइनस फोर होगा। मतलब इस जगह पे माइनस और इस जगह पे माइनस टू प्लस वन, ये भी तो माइनस होगा। तो माइनस और माइनस को गुण करे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो इस जगह पे क्या बन गए, प्लस बन गए। ओके, अब तीसरा स्टेप जो था, चेक साइन एंड आंसर अकॉर्डिंगली, यही तो था तीसरा स्टेप। आई होप आप इससे पहले जो वीडियो था बेबी का मेथड, जहां पे मैंने डेफिनेशन या फिर जो मेथड बताया, वहां पे आप एक बार देख के आइए। ओके, तो देखो चेक द साइन एंड आंसर अकॉर्डिंगली। देखो यहाँ पे x माइनस टू और एन इंटू एक्स प्लस वन, इसका वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बराबर नहीं, बड़ा होगा। तो इसका मतलब दो से जो बड़ा है, जहां पे प्लस है वहां पे ही तो जीरो वैल्यू आएगा। हाँ बिल्कुल, वहां पे जीरो से बड़ा वैल्यू आएगा। तो मतलब
एक ही बात है, जहां पे प्लस है उस जगह को भी लेना होगा। अगर आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो आप एक काम कीजिए, 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू यहाँ पे डाल के देखो, कैलकुलेशन करके देखो, तो प्लस वाला जो वैल्यू आएगा ना वो 0 से बड़ा आएगा। तो मतलब इस जगह को हम लेंगे, लेकिन क्या 2 को लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल नहीं है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? होलो सर्किल। समझ में आ गए? ओके, थैंक यू। -1 में कोई किसी भी नाम देखो, यहाँ पे जहां पे माइनस का जो रीजन है ना, इलाका है, वहां पे कोई नंबर उठा के देखो। देखने के बाद आप मान लो कि 0 के पुट करके देखो, तो यहाँ पे 0 - 2 तो क्या होगा? -2 होगा। 0 + 1 तो क्या होगा? +1 होगा। -2 और +1 को अगर गुना करें तो क्या होगा? -2। और -2 क्या 0 से बड़ा है कि छोटा है? डेफिनेटली छोटा है। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह देकर आया है? क्या साइन है? ग्रेटर देन का। तो मतलब इस जगह पे कोई किसी को भी वैल्यू को हम क्या करेंगे? नहीं लेंगे। सबसे बेस्ट तरीका और आसान तरीका है, अगर 0 से बड़ा है तो प्लस वाले को ले लो, और 0 से छोटा है तो माइनस वाले को ले लो। अगर यहाँ पे अगर लेस देन 0 लिखा हुआ रहता तो हम माइनस वालों को लेते। ओके, अब क्या? अब देखो, अब यहाँ पे भी प्लस वैल्यू है, तो मतलब -1 से जो भी छोटा वैल्यू है वो हर एक वैल्यू को हम लेंगे। क्या -1 को लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल नहीं लिखा हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे। या फिर आप एक बार खुद टेस्ट करके देख लो कि -1 इसके नीचे कोई वैल्यू मान लेते कि -2 या फिर -3, उसको वैल्यू को पुट करके देखो क्या 0 से बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो -3 - 2 कितना होगा? -5 होगा। और यहाँ पे -2 होगा, तो -5 और -2 को गुना करें तो कितना होगा? -1 से प्लस, और 5 और 2 को गुना करें तो कितना होगा? 10 हो जाएगा। तो मतलब इस जगह पे सही है, इस जगह पे 10 आ रहा है। 10 इज ग्रेटर देन 0, दैट्स मीन हम इस वैल्यू को ले सकते हैं। ओके, तो अभी लिखते हैं इंटरवल फॉर्मेट में। शुरू कहां से होगा? -∞ से। -∞ में हमेशा ओपन ब्रैकेट है। कहां तक? -1 तक। यहाँ पे क्या सर्कल है? होलो सर्कल। तो कौन सा ब्रैकेट होगा? ओपन ब्रैकेट होगा। और कौन सा इलाका है? 2 से बड़ा। 2 को हम क्या करेंगे? ओपन ब्रैकेट में लेंगे। क्यों ओपन ब्रैकेट? क्योंकि यहाँ पे होलो सर्कल है। होलो सर्कल मतलब इंक्लूड नहीं करना है 2 को, उसके नजदीकी जो भी नंबर है उसको लेंगे। ओके, और कहां तक लेंगे? इन्फिनिटी तक। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप ये जो सवाल है आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको कहीं पे दिक्कत है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में। और अगले एपिसोड में और एक शानदार सा सवाल जो बेबी का मेथड के जरिए से ही सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।